Hello, friends. I'm Smita Kumar, the co-founder and managing director of CareSoft Systems Private Limited. Welcome all of you to the CareSoft HIS operational video manual. In this video series, we are trying to explain the features and functionalities that are present in CareSoft HIS to make your hospital automation more and more easier. For any support that's required, do call us at the number 7042437438 or mail us at support@caresoft.co.in. Thank you. केयरसॉफ्ट HIS वीडियो ऑपरेशनल मैनुअल में स्वागत है। आज हम प्रिस्क्रिप्शन डिटेल सेटअप देखने वाले हैं। तो पहले आपको आपका सॉफ्टवेयर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको मेन डैशबोर्ड शो करेगा। उसके बाद आपको मास्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल पे जाना है। जैसे मास्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल पे जाओगे, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन सेटअप दिया है, तो प्रिस्क्रिप्शन सेटअप में जाके प्रिस्क्रिप्शन डिटेल सेटअप में जाना है। प्रिस्क्रिप्शन डिटेल सेटअप मतलब पेशेंट का क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन है या कुछ अदर देन हिस्ट्री है, तो वो जो सब चीज़ अगर यहाँ पे फिल किया रहेगा, तो जब पेशेंट का आप जनरल प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट कर रहोगे तो पेशेंट का चीफ कंप्लेंट्स है, प्रोविजनल डायग्नोसिस है, एग्जामिनेशन है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, एलर्जीज है, डायग्नोसिस है, ICD कोड, उसके बाद डायग्नोसिस, मेडिसिन एडवाइस, अदर एडवाइस, डॉक्टर नोट्स, एडिशनल नोट्स। उसके बाद है हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स कुछ है, पर्सनल हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री है पेशेंट का, मेडिकल हिस्ट्री, क्लिनिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री है। तो सब चीज़ यहाँ पे फिल करोगे। यहाँ पे फिल करने के बाद आपको वो जनरल प्रिस्क्रिप्शन जब आप क्रिएट करोगे तो जनरल प्रिस्क्रिप्शन पे शो करेगा। तो पहले आपको फर्स्ट क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन में पेशेंट का चीफ कंप्लेंट्स रहेगा। वो पेशेंट का चीफ कंप्लेंट्स मतलब उसको फीवर है, अस्थमा है या अदर देन जो भी है, तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। या इसको कोविड है, तो जो भी उसका क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन है वो क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चीफ कंप्लेंट्स में फिल करना है। उसका जो कोड्स है वो कोड ऑटो जनरेटेड है। उसके बाद यहाँ पे बटन्स दिया है, न्यू बटन है, सेव बटन है। अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट करने के टाइम पे आपको पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सेव, तो आपको सेव करना है। तो ये आपका चीफ कंप्लेंट जो रहेगा वो सेव हो जाएगा। उसके बाद अपने को प्रोविजनल डायग्नोसिस, अगर कुछ प्रोविजनल डायग्नोसिस है तो प्रोविजनल डायग्नोसिस आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे प्रोविजनल डायग्नोसिस मैंने डाला है और जो कोड रहेगा वो कोड ऑटो जनरेटेड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो बटन दिया है, अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद पेशेंट का एग्जामिनेशन है, मतलब वो जो चीफ कंप्लेंट्स है उसके अगेन एग्जामिनेशन कुछ है, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन एंटर करके यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। उसके बाद पेशेंट का क्लिनिकल इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन क्या है, नॉर्मल कंडीशन है या कैसे है, फीवर माइनर है, फीवर मेजर है, तो वो सब चीज़ आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से जो बटन दिया है सेकेंड, वहाँ से आपको अपडेट करना है, मतलब आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद पेशेंट को कुछ एलर्जीज हैं, अगर बार बार वो एलर्जीज आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पेशेंट का आप एलर्जीज जो भी रहेगा, या डस्ट के थ्रू एलर्जी है या स्मोकिंग के थ्रू एलर्जीज हैं, अदर देन XYZ जो भी रीजन से वो पेशेंट को एलर्जीज है, वो एलर्जीज आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद उसका जो डायग्नोसिस रहेगा वो डायग्नोसिस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो और यहाँ से आपको अपडेट करना है। उसके बाद ICD कोड, मतलब जो पेशेंट का ICD कोड रहेगा वो कोड अगर आपको यहाँ पे फिल करना है, उसका जो हिस्ट्री रहेगा ICD कोड का डिटेल्स, वो ICD कोड का डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद असेसमेंट और डायग्नोसिस रहेगा, वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके बाद कुछ इसका मेडिसिन एडवाइस है कि डेली बेसिस पे देनी है या रूटीन देनी है, जैसे देनी है उसका जो भी मेडिसिन एडवाइस रहेगा वो यहाँ पे ऐड करके आप अपडेट कर सकते हो। उसके बाद उसका अदर एडवाइस रहेगा, वो अदर एडवाइस आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। डॉक्टर्स नोट्स है, अगर डॉक्टर्स को कुछ नोट्स एंटर करना है तो डॉक्टर्स यहाँ से नोट्स एंटर कर सकते हैं। अदर देन उसका कुछ एडिशनल नोट्स हैं, तो एडिशनल नोट्स आप यहाँ से फिल कर सकते हो। ये था क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन का हर एक टैब। उसके बाद है हिस्ट्री। जैसे हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या है, तो जैसे यहाँ पे कुछ आप
उसका पेशेंट का चेकअप का जो हिस्ट्री एंड कंप्लेंट डालोगे, उसके बाद वो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में शो करेगा। तो यहाँ पे मैंने अभी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में डाला है और उसके बाद मुझे यहाँ से अपडेट करना है। उसके बाद पेशेंट का पर्सनल इंफॉर्मेशन हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री यहाँ पे फिल करना, तो यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसका पास्ट कुछ हिस्ट्री है तो पास्ट हिस्ट्री यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसका मेडिकल हिस्ट्री है तो मेडिकल हिस्ट्री भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, मतलब उसको कुछ अदर देन कुछ प्रॉब्लम था पास्ट हिस्ट्री में, मेडिकल हिस्ट्री में। उसका क्लिनिकल जो हिस्ट्री है उसका भी आपको अगर मास्टर सेटअप करना है तो यहाँ से कर सकते हो। सर्जिकल हिस्ट्री का मास्टर सेटअप करना है तो भी आप यहाँ से करते हो। फैमिली इंस्ट्रक्शन, फैमिली का कुछ हिस्ट्री है तो वो भी आप यहाँ से फिल कर सकते हो। फिल करने के बाद यहाँ पे बटन्स जो दिए हैं, फर्स्ट बटन है न्यू का, न्यू बटन पे क्लिक करोगे तो पेज पूरा रिफ्रेश होके मिलेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड बटन है, अगर आपको ये पूरे मास्टर के सेटअप में से, प्रिस्क्रिप्शन डिटेल्स के सेटअप में से कुछ भी आपको अपडेट करना है तो ये अपडेट मतलब सेव बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको बटन दिया है डिलीट का, अदर देन कुछ गलत एंट्री हो गया है और आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट बटन से डिलीट कर सकते हो। उसके बाद एक्सेल शीट का बटन है, अगर आपको एक्सेल में डेटा चाहिए तो आप एक्सेल शीट निकाल सकते हो। उसके बाद लास्ट बटन है एग्जिस्ट का, एग्जिस्ट बटन पे क्लिक करने पे आपको मेन डैशबोर्ड शो करेगा। थैंक यू।